मेघा बरसेंगे मतलब मेरा जादू चल गया। आई थिंक मेघा से मैं फ़र्स्ट टाइम रिलेट नहीं कर पाई थी। ऑब्वियसली मेरे लिए एक शौक था कि ऐसा होता है। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि आप किसी भी मुकाम पर हो, आप किसी भी हालत पे हो, तो आप खुद सर्वाइव कर पाओ। चंडीगढ़ की सबसे प्यारी चीज़ क्या लगती है और जब मुंबई में चले जाते हो तो क्या मिस करते हो ऐसा चंडीगढ़? आई थिंक यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस और ग्रीनरी, एग्जैक्टली ग्रीनरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। और वहाँ पर बहुत फास्ट लाइफ है, तो आई थिंक मैं अब उसके बिना भी नहीं रह पाती हूँ क्योंकि उसकी आदत हो गई है। बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनका एंड गोल मैरिज होता है, बट इट शुड नॉट बी लाइक योर डेस्टिनेशन, इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर। आपको अपने आप को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठा सको। आई थिंक सारी लड़कियां जो औरतें हैं वो रिलेट कर पाएंगी कि कितना हार्ट ब्रेकिंग होता है अपने लव्ड वंस को, अपनी फैमिली को, जहाँ पले बड़े उस घर को छोड़ना। इन रियलिटी नेहा को कौन से ऐसी क्वालिटीज़ चाहिए होंगी अपने लाइफ पार्टनर में? मुझे तो एक इंसान चाहिए जो फुल ऑफ कलर्स हो। मैं उसके सारे नखरे उठा लूँगी अगर वो मेरे नखरे उठाने के लिए रेडी है। बहुत सपोर्टिव हो और नोक झोंक तो चलती है यार, बस अंडरस्टैंडिंग कंपेनियनशिप होनी बहुत ज़रूरी है। बाकी तो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨ ਹੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਹਾ ਰਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਮਾਈ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਘ बहुत चंगी बोल रहे हो। थैंक यू। मेघा बरसेंगे सीरियल का नाम है और आज मौसम भी थोड़ा वैसा हो गया, कनेक्टिंग लग रहा है। क्या ये कल भी बारिश हुई थी? कल नहीं हुई। तो बस मेघा बरसेंगे मतलब मेरा जादू चल गया। बस लोगों पर भी ये चल जाए, लोगों को पसंद आए। और हाँ, मज़ा आ रहा है। मुझे मॉनसून्स बहुत पसंद है और मैं मुंबई को भी बहुत मिस कर रही थी जब मैं चंडीगढ़ में थी, लेकिन अब मैं मुंबई में हूँ तो मैं चंडीगढ़ बहुत मिस करती हूँ। चंडीगढ़ की सबसे प्यारी चीज़ क्या लगती है और जब मुंबई में चले जाते हो तो क्या मिस करते हो ऐसा चंडीगढ़? आई थिंक यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस और ग्रीनरी, एग्जैक्टली ग्रीनरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। और वहाँ पर बहुत फास्ट लाइफ है, तो आई थिंक मैं अब उसके बिना भी नहीं रह पाती हूँ क्योंकि उसकी आदत हो गई है। या सो जब सुकून होना चाहिए तब चंडीगढ़ आ जाए, हो ना, थोड़ा सा स्लो डाउन। राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली। यहाँ पे मेरी फैमिली है लुधियाना में, तो मैं अपनी फैमिली के साथ चंडीगढ़ भी आती रहती हूँ, तो सुकून तो घर जहाँ है वहीं है। जब सबसे पहली बार आपने मेघा बरसेंगे सीरियल की कहानी सुनी और तब आपको पता चला था कि ऐसे इंसिडेंट्स रियल में होते हैं, या उससे पहले भी आपको इस चीज़ के बारे में पता था कि ऑलरेडी ऐसा पंजाब में या बाकी स्टेट्स में हो रहा है? आई थिंक मेघा से मैं फ़र्स्ट टाइम रिलेट नहीं कर पाई थी। ऑब्वियसली मेरे लिए एक शौक था कि ऐसा होता है, तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे एक बेस्ट पार्ट ये लगा था कि मेरी मम्मी थानेदार नहीं है, तो मैंने ऐसा कभी पहले शो में देखा नहीं है। एंड शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर, तो बहुत ब्यूटीफुली अपना किरदार निभा रही हैं। और एग्जैक्टली तो मैंने अपने जब मेकर से बात की, डायरेक्टर से बात की, तो उन्होंने मुझे बहुत ब्रीफिंग दी इसके बारे में, तो मैंने खुद से इसके बारे में स्टडी किया, तब जाके मुझे समझ में आई मेघा और उसके हालात कि वो किस संघर्ष में जी रही है, क्या हालत होती है एक लड़की की कि वो इतने आपका भी सपना है कि खुशी खुशी आप अपने हस्बैंड के साथ रहोगे, यू प्लान योर एंटायर फ्यूचर विद दैट पर्सन, आप पूरे डिपेंडेंट हो जाते हो। तो इससे मुझे यही सीख मिली है कि इतना ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए। इवन दैट पर्सन इज़ रियली नाइस, गुड फॉर यू, कंपेनियनशिप बहुत अच्छी है, लेकिन अपने आप को इतना काबिल बना लो कि आप किसी भी मुकाम पर हो, आप किसी भी हालत पे हो, तो आप खुद सर्वाइव कर पाओ। अच्छा, आजकल थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी आजकल भी ऐसा है कि पंजाब में या बाकी स्टेट में भी ऐसा होता होगा कि जो लड़कियां होती हैं उनकी एक एंड गोल कह ले या उनका एक ड्रीम, कुछ लड़कियों का शादी ही होता है। तो जब उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ उस चीज़ पे डिपेंडेंट करी होती है, जैसे अभी आपने बोला,
उनके लिए क्या कहेंगी? और जनरली भी अगर ऐसा नहीं भी हो, सब कुछ पॉजिटिव भी चले, तो एक मैरिज को एक एंड गोल रखना या सिर्फ उसके ही सपने देखना, क्या एक लड़की के लिए इस टाइम पर ठीक है आपके अकॉर्डिंग? यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनका एंड गोल मैरिज होता है, बट इट शुड नॉट बी लाइक योर डेस्टिनेशन, इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर। आपको अपने आप को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठा सको, क्योंकि आपके खुद के सपने हैं जो आप कभी कभी अपने हस्बैंड से नहीं शेयर कर सकते। मे बी कभी आपको घर से सपोर्ट नहीं मिला हो, तो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प अगर आपको हेल्प चाहिए, लेकिन अपने अपने सपनों को मत दबाओ। और सबके लाइफ में कोई ना कोई एक गोल तो होना चाहिए जो आपको जीने का मकसद तो दे। तो और हस्बैंड्स पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्यों डालनी कि आप भी चलाओ अपना घर। आजकल वुमेन केपेबल हैं अपना खुद का ध्यान रखने के लिए, अपनी फैमिली चलाने के लिए। तो आई बिलीव कि इतने केपेबल तो आप बनो कि आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो उठा पाओ। ग्रेट। सो जैसे अभी इस सीरियल की बात चल रही है, आपने कहा कि आपके लिए चैलेंजिंग था क्योंकि आप इतने इनोसेंट नहीं हो अंदर से जितना आपने स्क्रीन पे दिखाना है। तो वैसा वो जो कैरेक्टर अपने आप में लिया आपने, कैरेक्टर को अपनाया, वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? और प्लस इस कैरेक्टर में से ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको लगता है ये मेरे लिए एक टेक होम चीज़ है, जो मुझे अच्छी लगती है, मैं खुद के साथ भी लेके जाऊँगी? तो जो मेघा का संघर्ष है अपनी लाइफ में, आई थिंक वो उस संघर्ष से मैं कुछ थोड़ा बहुत रिलेट कर पाती हूँ। जैसे कि वो अपना घर छोड़कर निकली है, मैं भी एक टाइम पे अपना घर छोड़ के निकली थी। आई थिंक सारी लड़कियां जो औरतें हैं वो रिलेट कर पाएंगी कि कितना हार्ट ब्रेकिंग होता है अपने लव्ड वंस को, अपनी फैमिली को, जहाँ आप पले बड़े हो, उस घर को छोड़ना। तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो होती है कि यार अब क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना। तो ये चीज़ मैंने मेघा से सीखी है कि कुछ भी हो जाए, बी स्ट्रॉन्ग। कभी अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ गो एंड आस्क फॉर इट, क्योंकि इंसान कभी कभी ना कभी अकेला तो पड़ता है और उसको सहारे की ज़रूरत होती है। और जो यहाँ पे इतना बड़ा स्कैम हुआ है, उसकी फैमिली, उसकी उसकी पूरी दुनिया, इट जस्ट शैटर्ड कम्प्लीटली। तो कोई तो ऐसा इंसान चाहिए, एंड आई थिंक अर्जुन इज़ देयर फॉर मेघा। ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर, वो सही तरीके से उसे गाइड कर पाएंगे। तो हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा एंजल ज़रूर होता है। आप अपने आप को अकेला मत समझिए। और किसी भी फील्ड में हो, कहीं पे भी हो आप। और मेरे कितने दोस्त हैं जो अपना कंट्री छोड़कर फॉरेन गए हैं, तो इसीलिए गए हैं क्योंकि उनमें बहुत स्ट्रेंथ है। तो अपने आप को अकेला मत समझो। सो दैट्स इट। एंड मेघा इज़ फुल ऑफ लाइफ, नेहा इज़ ऑल्सो फुल ऑफ लाइफ। लास्ट में पूछना चाहूँगी, नील के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? उनका कैसा कैरेक्टर होने वाला है? और सोशल मीडिया पर उनके काफ़ी सारे वीडियोज़ आते हैं जिनमें वो ऐसे एक कपल गोल्स सेट करते हुए नज़र आते हैं। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सीरियल में भी उनका कुछ ऐसा कैरेक्टर शेड हमें देखने को मिले? आई थिंक उनकी ऑन एंड ऑफ स्क्रीन जो उनकी बॉन्ड है, उनका बॉन्ड है अपनी वाइफ के साथ, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत एडमायरेबल है। एंड मैं उनको बोलती रहती हूँ, यार यू गाइज लुक ब्यूटीफुल टुगेदर। और अगर हम उनके कैरेक्टर की बात करें तो इट्स लाइक बहुत ही सपोर्टिव। और जो मेघा, मैंने एज जैसे बोला कि आईएएस ऑफिसर है, वो उसकी लाइफ में एज ए एंजल आते हैं कि ओके, इतने बुरे वक्त में कोई है उसका साथ देने के लिए। भगवान किसी को तो भेजता है। एंड अभी तक कोई ऐसा लव ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी ऑलरेडी शैटर्ड है, वो कहाँ ध्यान देगी। उस अभी फ्रॉड इतना बड़ा हो चुका है, वो अपने सेंसेस में रहे, वो बहुत बड़ी बात है। तो एक इंसान जब आया है तो आई थिंक उनका कैरेक्टर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पावरफुल है, और वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं।
इन रियलिटी नेहा को कौन से ऐसी क्वालिटीज़ चाहिए होंगी अपने लाइफ पार्टनर में? आजकल तो काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग एंड ये सब बहुत सारी चीज़ें आजकल ना काफ़ी सारा कंटेंट है कंज्यूम करने के लिए, तो उसको देखकर भी हम कई बार परसेप्शन बना लेते हैं कि हमारे पार्टनर में ये क्वालिटीज़ तो होनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है, आपने भी कुछ ऐसा सोच रखा है? मुझे तो एक इंसान चाहिए जो फुल ऑफ कलर्स हो, सारे कलर से प्यार हो, मुझे उसके जितने रंग हो। ओह राइट। तो फुल ऑफ कलर्स होना चाहिए, मैं उसके सारे नखरे उठा लूँगी अगर वो मेरे नखरे उठाने के लिए रेडी है। बहुत सपोर्टिव हो और नोक झोंक तो चलती है यार, बस अंडरस्टैंडिंग कंपेनियनशिप होनी बहुत ज़रूरी है, बाकी तो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। या थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीरियल, और आपने जो क्वालिटीज सोची हैं उसके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आप दर्शकों को कह दें कि कब से ये सीरियल ऑन एयर हो रहा है? अभी बस मैं पहले ये बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अभी तक इतना प्यार दिया है और अभी आगे भी इतना देते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। मेघा बरसेंगे तभी जब आप प्यार बरसाएंगे, तो प्लीज़ देखिए हमारा शो ओनली ऑन कलर्स। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, रिलेटेबल है, वुमेनहुड पे है और हम औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो आई थिंक सारी वुमेन आउट देयर, प्लीज़ सपोर्ट मेघा बरसेंगे फ्रॉम 6th August 7 PM ओनली ऑन कलर्स, मंडे टू संडे। सो देखना ना भूलें। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। सो दैट्स अ रैप फॉर नाउ। थैंक यू।